नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में पॉलिटी राज्य व्यवस्था से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। खासकर बिहार दरोगा एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसमें टोटल आपके 230 प्रश्न को डिस्कस किया जाएगा बहुत ही डिटेल से। ठीक है, तो आप सभी लोग को वीडियो को ध्यान से देखना है। अगर आप इस पूरा वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपके आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होंगे उन सभी एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होगा। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो जनवरी 1947 में पारित किया गया। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति में जो है कुल 7 सदस्य थे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि जब संयुक्त बैठक होता है लोकसभा और राज्यसभा, तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो नोट कीजिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 129 में किया गया है। अनुच्छेद 129 में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 215 में क्या लिखा गया है? तो उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। और अनुच्छेद 124 में क्या है? तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन। अनुच्छेद 214 में क्या है? तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है कि भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो संविधान की दूसरी अनुसूची में किया गया, दूसरी अनुसूची में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है तीसरी अनुसूची में शपथ है। जब हमारा मूल संविधान बना था उस समय 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो राजभाषा का उल्लेख जो है संविधान के 17वां भाग में किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान को जो है 22 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 22 भागों में जो है भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है। भाग 15 में क्या है? तो निर्वाचन है। और भाग 17 देख चुके हैं। भाग 18 में आपात उपबंध है। भाग 20 में जो है संविधान का संशोधन है। नेक्स्ट है कि संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से क्या उल्लेखित नहीं है? तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें क्या उल्लेखित नहीं है? तो धार्मिक न्याय ये उल्लेखित नहीं है, जबकि आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय उल्लेखित है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा जो है सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया? संविधान के किस संशोधन द्वारा जो है सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया? तो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून कौन बना सकता है? तो संसद बना सकता है, संसद। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है? तो स्वर्णसिंह समिति के सिफारिश पर, स्वर्णसिंह समिति के सिफारिश पर। और आपको याद रखना है कि 51 ए में जो है मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। और कब शामिल किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा शामिल किया गया है। और 1976 में जो है कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो 10 थे। अब वर्तमान में कितने हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसे नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर पूछ देगा कि जो मौलिक कर्तव्य है संविधान के किस भाग में है, तो 51 ए तो अनुच्छेद हो जाएगा। ठीक है, 51 ए तो अनुच्छेद हो जाएगा। अगर भाग पूछेगा तो किस भाग में हो जाएगा? तो भाग 4 ए में। ठीक है, भाग 4 ए में। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? तो भारत के राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग एक आपके अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो आर्टिकल 21 के माध्यम से, आर्टिकल 21 के माध्यम से। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, 9 दिसंबर 1946 को होती है। और इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो सच्चिदानंद सिन्हा इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष हैं। राजेंद्र प्रसाद हैं भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब बनते हैं? राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष कब बनते हैं? तो 11 दिसंबर 1946 को। ये दोनों पॉइंट को नोट कीजिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो चारों कथन को पढ़ लीजिए और इसमें से कौन सा कथन सत्य है देख लीजिए। भारतीय संविधान जो है अध्यक्षात्मक है, तो ये गलत है, ये यूएसए का संविधान है। नेक्स्ट है कि भारत नाम मात्र का राजतंत्र है, तो ये गलत है, भारत लोकतंत्र है, राजतंत्र तो कहानी ही नहीं है। भारत एक कुलीन तंत्र है, ये भी गलत है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, तो ये सही है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई? तो सेवा के अधिकार की अवधारणा जो है सर्वप्रथम ब्रिटेन देश में प्रारंभ होती है, ब्रिटेन देश में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति अपने शक्ति का प्रयोग करते हैं प्रधानमंत्री द्वारा, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो उनका नाम क्या है? जीबी मावलंकर, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारत के कितने राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र हैं? तो वर्तमान में भारत में जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का ध्यान रखिएगा, तो कौन होता है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष और संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता समिति ने, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को जो है 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया, 22 जुलाई 1947 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिए, 22 जुलाई 1947 किसी में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको याद रखना है कि जो ध्वज है इसकी लंबाई 3 और चौड़ाई आपकी 2 है, ठीक है। और बीच में कितनी तिलियाँ हैं? तो 24 तिलियाँ, ये पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, तो नोट कीजिएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। संवैधानिक प्रावधान और स्रोत है, मंत्रिमंडलीय सरकार कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध, ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। आपात उपबंध, ये कहाँ? जर्मनी से लिया गया है। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट आपके अमेरिका से लिया गया है। तो सारे के सारे मैच है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो जो जुडिशियल रिव्यू है ये कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर,
वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 117 के 1, 2, 3 में वर्णित है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि अनुच्छेद 280 में क्या है? तो वित्त आयोग की व्याख्या की गई है अनुच्छेद 280 में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है समवर्ती सूची का विषय नहीं है? इसमें से कौन जो आपका है समवर्ती सूची का विषय नहीं है? तो जो कारागार है, कारागार जो है इस समवर्ती सूची का विषय नहीं है, इराद सूची का विषय है। जबकि आर्थिक नियोजन, विवाह विच्छेद, परिवार नियोजन ये आपके समवर्ती सूची का विषय है। इसे ध्यान से आप लोग देखिएगा क्योंकि पूछा जाता है इसे, जो आपको इस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान से देखना है यहाँ पर। नेक्स्ट है कि संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है? तो भाग 14 में उल्लेख किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संघ और राज्यों के अधीन जो है सेवाएं संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो भाग 14 में उल्लेख किया गया है। भाग 11 में क्या है? तो संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में बताया गया है। भाग 13 में क्या है? तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम से संबंधित है। भाग 20 में क्या है? तो संविधान संशोधन से संबंधित है, भाग 20। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तो कर लीजिए। जो ई रीट है, तो रीट कौन जारी करता है? तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रीट जारी किया जाता है, हमें शरीर चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला जाता है कि हमें शरीर चाहिए। इसका मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण जब रीट जारी किया जाता है तब। परमादेश हम आदेश देते हैं कि आपको ये काम करना पड़ेगा, समझे कि नहीं। प्रतिषेध मीन्स क्या होता है? तो अधीनस्थ न्यायालय के लेख। अधिकार परीक्षा किस अधिकार से? अधिकार परीक्षा किस अधिकार से आप जो है इस पोस्ट पर बने हुए हैं, समझे कि नहीं। इस प्रकार से जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 4 के बाद 3 के बाद 2 और 1। तो इस प्रकार से देखिए 4 3 2 1 4 3 2 1। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है। जो राष्ट्रपति का उम्मीदवार है उसके लिए आवश्यक क्या नहीं है? देश का नागरिक हो, आवश्यक है उसकी आयु 35 वर्ष हो, संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, ये भी सही है, पढ़ा लिखा हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संसदीय शासन में वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति निम्न में से किसके पास होती है? यहाँ पर फिर से देखिए ध्यान से कि संसदीय शासन में जो है वास्तविक, यहाँ ध्यान से देखिएगा, वास्तविक, ठीक है, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्न में से किसके पास होती है? तो देखिए जो वास्तविक होती है, वास्तविक शक्ति है ये आपके प्रधानमंत्री के पास होता है। जबकि नाम मात्र का शक्ति किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास होता है। अगर वास्तविक की बात आ जाएगा तो प्रधानमंत्री। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए जो है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। 25 वर्ष। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर राज्यसभा का चुनाव लड़ना कोई चाहता है तो उसकी न्यूनतम जो आयु है 30 वर्ष होना चाहिए। मुखिया के चुनाव के लिए 21 वर्ष उसकी न्यूनतम आयु होना चाहिए। कितनी? 21 वर्ष। विधायक के लिए 25 वर्ष। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो है संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम आपके 5 जज होना चाहिए। इसे बोला जाएगा संवैधानिक पीठ। क्या बोला जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोला जाएगा। इस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए। उच्चतम न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में संविधान के निर्वाचन से संबंधित
मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 5 होना चाहिए। 5 अगर जज होंगे तो क्या बोला जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोला जाएगा, संवैधानिक पीठ बोला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो संघ लोक सेवा आयोग के जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी उनका नाम था रोज़ वैथू। रोज़ वैथू। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब से कब तक रही थी? तो 1992 से 97 तक। 1992 से 97 तक। यूपीएससी की स्थापना कब होती है? तो 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी की स्थापना होती है। नेक्स्ट है कि मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो ब्रिटेन की देन है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? बुलवर्क है तो कौन है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 32 में उल्लेखित विभिन्न रीटों में जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बुलवर्क है। यह रीट जो है सरकारी व गैर सरकारी दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये रीट है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो रीट कौन जारी करता है? तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? तो इसमें से देख लीजिए कौन आपके मौलिक अधिकार है। तो शासन का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार इसे हटा दिया गया। सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। समानता का अधिकार जो है फंडामेंटल राइट है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ठीक है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस आर्टिकल में है? तो 36 से 51 तक है। और किस भाग में है? तो भाग 4 में है। भाग 4 में है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो निर्धारित नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? इसमें से देख लीजिए संसद की कौन आपके अस्थायी समिति नहीं है। तो जो लोक लेखा समिति अस्थायी है, प्राक्कलन समिति अस्थायी है, लोक उपक्रम समिति अस्थायी है, वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति अस्थायी नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो केवल लोकसभा में जो है प्रस्तुत किया जाता है। केवल लोकसभा में केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे दिया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। किसे दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल की पूर्व अनुमति से। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 207 के अनुसार जो है राज्य विधानसभा में धन विधेयक जो है राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट है लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय निम्न में से है? तो देख लीजिए स्थानीय सरकार, लोकतंत्रीय सरकार, संसदीय सरकार, संघीय सरकार। तो आपको याद रखना है स्थानीय सरकार। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र की सफलता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो लोकतंत्र की सफलता जो है आलोचना के अधिकार पर निर्भर करता है। आलोचना के अधिकार पर। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग सोच के इसका उत्तर बताइए
कि अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन पर नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो संविधान की 5वीं अनुसूची में किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 6ठा अनुसूची में क्या लिखा गया है, तो इसमें आपको याद रखना है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, के जनजातियों क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में लिखा गया है 6ठी अनुसूची में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। जब हमारा संविधान बना था तो उस समय 8 अनुसूचियां थी। बाद में हमारा संविधान में संशोधन करके 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया है। 10वीं अनुसूची याद रखिएगा, दल बदल से संबंधित है। 11वीं पंचायती राज, 12वीं नगर निगम। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो सम्मिलित कर लीजिए। मौलिक अधिकार जो है संविधान के किस भाग में है? तो जो मौलिक अधिकार है संविधान के भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4A में है, ठीक है। तो 4 हो जाएगा इसका। निर्वाचन, जो निर्वाचन है किस भाग में है? तो जो निर्वाचन है भाग 15 में है। उसके बाद आपात उपबंध जो है भाग 18 में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 2 1। तो देख लीजिए 3 4 2 1 इसमें 3 4 2 1, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है? तो जो मुख्य अंतर है न्यायिक समीक्षा की है। क्या है? न्यायिक समीक्षा की। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जुडिशियल रिव्यू जो है भारत किस देश से लेता है? तो यूएसए से लेता है। कहाँ से लेता है? यूएसए से। इसे नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन जो है विधायन सत्ता पर जो है पूर्ण नियंत्रण लगाता है? कौन सा आपके अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 14 लगाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 14 जो है विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है और जो यह उपबंध करता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता, ठीक है, से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता है, अनुच्छेद 14 बताता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्य मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर क्या लिखा गया है? राज्य मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति। किसके प्रति? विधानसभा के। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सहायता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? अगर वो ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी जो उम्र है 21 वर्ष या इससे अधिक होना चाहिए। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति जो है विधायक एमपी या एमएलए, ठीक है, विधायक और सांसद का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसका उम्र जो है 25 वर्ष या इससे ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अगर राज्यसभा के मेंबर बनना चाहता है तो उसकी उम्र जो है 30 वर्ष होना चाहिए। कितनी? 30। अगर राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र जो है 30 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 और 93 में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जो पंचायती राज है संविधान की 11वीं अनुसूची में है और 12वीं अनुसूची में क्या है? तो 12वीं अनुसूची में नगर निगम है, ठीक है। जो पंचायती राज है उसमें कितने विषय हैं? तो उसमें 29 विषय हैं, जबकि नगर निगम में कितने विषय हैं? तो 18 विषय हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? इसमें से कौन जो आपके भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? तो देख लीजिए, कानून के समक्ष समानता ये तो है, धर्म की स्वतंत्रता ये भी है, भाषण देने की स्वतंत्रता ये भी है, अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध
अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, तो ये आपकी गलत है। ठीक है अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। तो जो डी वाला ऑप्शन है गलत हो जाएगा। आपसे पूछा भी गया था कि भारतीय का मूल अधिकार नहीं है, तो डी जो है भारतीय का मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान में जो है मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। मूल संविधान में जो है 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, परंतु जो है अब 6 प्रकार के मौलिक अधिकार बचा है। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है कि जो एक मूल अधिकार था उसे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है उसे मौलिक अधिकार से हटा के जो है विधिक अधिकार बना दिया गया। उसे जो है मौलिक अधिकार से हटा के जो है एक विधिक मतलब कि एक लीगल राइट बना दिया गया। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। तो निर्वाचन आयुक्त को जो है पद से हटाया जा सकता है तो प्रधानमंत्री के द्वारा, गलत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, ये भी गलत है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा, तो ये भी गलत है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। भारत के निर्वाचन आयुक्त, चुनाव आयुक्त, जो आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर जो है कौन हटाता है? प्रेसिडेंट हटाते हैं, मतलब कि राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। जबकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति केवल महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। ये बात को ध्यान रखिएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सत्य है। तो देख लीजिए कौन सा कथन सत्य है। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, तो सही बात है। 280 में इसकी चर्चा की गई है, आर्टिकल 280 में। वित्त आयोग को संसद नियुक्त करता है, ये गलत है। संसद नहीं, राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं। वित्त आयोग में 5 सदस्य होता है, तो इसमें आपको याद रखना है कि एक आपके अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होता है, तो ये भी आपके गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है। पंचायती राज का जो सबसे मुख्य भाग है ग्राम सभा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति सीएजी के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है। तो लोक लेखा समिति करती है। कौन करती है? लोक लेखा समिति, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं। और आपको याद रखना है इसमें से 15 आपके लोकसभा से, 15 लोकसभा से, 7 आपके राज्यसभा से, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। इसे लघु लोकसभा भी बोला जाता है। लोक लेखा समिति को जो है इसे लघु लोकसभा भी बोला जाता है। नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई थे। कौन थे? जॉन मथाई, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? तो 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा, 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो देख लीजिए इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है। पंचायत भाग 9 में है, तो सही है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 8, ये भी सही है। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14, ये भाग 14 में है, भाग 13 में नहीं है। ठीक है, तो सी वाला आपके गलत हो जाएगा। आपात उपबंध भाग 18 में, ये तो सही है। तो सी वाला जो आपके गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व का आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, फ्रांस के संविधान से लिया गया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संविधान के अनुच्छेद 16 में वर्णित है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियों से संबंधित 64वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? तो 64वां संविधान संशोधन जो है 1989 में होता है। 1989 में उस समय राजीव गांधी की सरकार होती है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बलवंत राय मेहता कमेटी कब आता है? तो 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी आता है। नेक्स्ट है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके
प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार काम करेगा? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद के एड एंड एडवाइस पर काम करेंगे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई? तो सर्वप्रथम जो है नगर निगम की स्थापना मद्रास में की गई। कहाँ पर की गई? मद्रास में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब की गई थी? तो 1688 में, 1688 में। नेक्स्ट है कि गंगा डॉल्फिन प्लांटानिस्टा गैंगेटिक को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो 2009 में घोषित किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो मनमोहन सिंह के द्वारा घोषित किया गया था और नीतीश कुमार के सुझाव पर। नेक्स्ट है कि वरीयता अनुक्रम में निम्नलिखित में से पहले कौन आते हैं? वरीयता अनुक्रम में निम्नलिखित में से जो है पहले कौन आते हैं? इसमें जो सबसे ऊपर कौन आता है? तो इसमें देखिए जो सबसे ऊपर इसमें आते हैं राज्यों के राज्यपाल आते हैं। कौन आते हैं? राज्यों के राज्यपाल आते हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चौथा में कौन आते हैं? तो राज्यों के राज्यपाल आते हैं। और पाँचवा में उप प्रधानमंत्री, छठा में भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा के अध्यक्ष आते हैं। नेक्स्ट है कि प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा थे। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है कि कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा की प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। तो जो अल्पसंख्यक उप समिति हैं उसके अध्यक्ष कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी थे, एस.सी. मुखर्जी। तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। जे.बी. कृपलानी जो है मौलिक अधिकार उप समिति की अध्यक्ष थी, जबकि एस.सी. मुखर्जी जो है अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। नागरिकता संविधान के किस भाग में है? तो जो नागरिकता है संविधान के भाग 2 में है। नागरिकता जो है संविधान के भाग 2 में है। पंचायत जो है संविधान के भाग 9 में है। राजभाषा ये भाग 17 में है। सहकारी समितियां भाग 9 खा में है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 1 3 नहीं 3 नहीं 4 हुआ ना, 4 1 4 1 4, उसके बाद 2 और 3। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति के आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? तो अनुच्छेद 18 में लिखा गया है। तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लीजिए मौलिक अधिकार के संबंध में कौन सा कथन आपके सही नहीं है। यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है। तो सही बात है, जैसे ही कोई व्यक्ति पैदा होता है तो जन्म लेता है तो उस व्यक्ति को जो स्वतः ही प्राप्त हो जाता है मौलिक अधिकार, इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण जा सकते हैं। तो सही बात है, अगर कोई आपका फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है तो आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसका वर्णन संविधान के भाग 4 का में है? तो नहीं, इसका जो वर्णन है संविधान के 3 में है। क्या है? संविधान के 3 में है। भाग 4 ए में क्या है? तो मौलिक कर्तव्य है। और सिर्फ भाग 4 में क्या रहेगा? तो डीपीएसपी है। और भाग 3 में क्या है? भाग 3 में जो है फंडामेंटल राइट है। तो सी वाला आपके गलत हो जाएगा। ठीक है, सी वाला जो ऑप्शन है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं है? इसमें से जो है कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं है? कारागार है, स्थानीय शासन भी है, लोक स्वास्थ्य भी है, समाचार आपके नहीं है। समाचार जो है राज्य सूची का विषय नहीं है। तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। डी इसका उत्तर हो जाएगा। और आपको याद रखना है समाचार समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा
राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है, तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल 352 देख चुके हैं। राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपातकाल 360। नेक्स्ट है सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितना सदस्य होते हैं, तो 22। कितने होते हैं? 22। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 15 लोकसभा से, 7 आपके राज्यसभा से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समिति के आधार पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, तो एल.एम. सिंघवी समिति के आधार पर, सुझाव पर, एल.एम. सिंघवी समिति के सुझाव पर। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। सी इसका उत्तर हो जाएगा। जो एल.एम. सिंघवी समिति है इसका गठन कब किया गया था, तो 1986 में इसका गठन किया गया था। जो पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दिया गया है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा। नेक्स्ट है वर्तमान में कुल कितने राज्य में विधान परिषद है, तो वर्तमान में जो है कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन राज्यों में है लिख लीजिएगा आप लोग सभी लोग। उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, 6 राज्य में। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र सीमा क्या है, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र सीमा कितना है, तो 62 है। तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट का कितना है, तो 65 है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा, सर्वोच्च न्यायालय में जो है कौन सी भाषा प्रयुक्त होती है, तो अंग्रेजी। तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक्ट या अधिनियम द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट या अधिनियम द्वारा पहली बार जो है कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। ए इसका उत्तर हो जाएगा। और इसी एक्ट के द्वारा जो है कंपनी के शासन पर जो है संसदीय नियंत्रण स्थापित किया जाता है और इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी जाती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 7 थी। कितनी थी? 7 थी। तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है, तो इसमें जो है कौन समवर्ती सूची का विषय है, तो विवाह एवं तलाक जो है समवर्ती सूची का विषय है। विवाह एवं तलाक जो है समवर्ती सूची का विषय है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समवर्ती सूची में और क्या क्या आता है, तो शिक्षा, आर्थिक नियोजन, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन आदि जो हैं समवर्ती सूची में आते हैं। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 ईस्वी के अनुसार भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे, तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुसार जो है 1956 में भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश थे, तो 14 राज्य थे उस समय और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 और 6। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के लिए कितने सदस्य प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं। 50 आपके प्रस्तावक होते हैं और 50 आपके अनुमोदक होते हैं। तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। डी इसका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सत्य नहीं है, तो देख लीजिए। 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हुई, तो सही बात है। पहला कौन है, जवाहरलाल नेहरू। दूसरा कौन है, दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री। तीसरा इंदिरा गांधी। प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो सही बात है कि प्रथम जो उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, तो ये गलत है।
जो सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था मोरारजी देसाई। क्या नाम था? मोरारजी देसाई उनका नाम था। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन है? तो राजीव गांधी हैं। कौन है? राजीव गांधी। सबसे अधिक उम्र के मोरारजी देसाई हैं। तो सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सदस्य की संख्या सर्वाधिक है? तो इसमें देख लीजिए, सर्वाधिक लोकसभा की जो सीटें हैं किस राज्य में, जो ऑप्शन में दिया गया उसमें बताना है। तो तेलंगाना में कितने सीट हैं? 17 हैं। असम में कितने हैं? असम में 14 हैं। पंजाब में कितने हैं? तो पंजाब में 13 है। छत्तीसगढ़ में 11 है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए इसका उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कितने, जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा की सीटें हैं? तो 80 है। और बिहार में कितने हैं? बिहार में 40 हैं। बिहार वाला जरूर याद रखिएगा क्योंकि आप बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 में। तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। बी इसका उत्तर हो जाएगा। वर्तमान में हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद हैं। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद जो है 89 है। कौन है? 89। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है अनुच्छेद 74 के बारे में। अनुच्छेद 74 में क्या लिखा गया है? तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान कौन होगा? तो प्रधानमंत्री उसका प्रधान होंगे। उसके बाद है अनुच्छेद 79। इसमें क्या लिखा गया है? तो संघ के लिए एक संसद होगा जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा शामिल होंगे। फिर से बोलते हैं यहाँ पर, ये इम्पोर्टेंट आपके आर्टिकल है। 79 क्या है? तो संघ के लिए जो है संसद होगा, जो संसद में कौन कौन लोग आते हैं? तो प्रेसिडेंट आते हैं, लोकसभा आता है और राज्यसभा आता है। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। और जो ये प्राक्कलन समिति में सदस्य होते हैं केवल लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा के मेंबर इसमें नहीं होते हैं। साथ में ये भी याद रखना है कि जो प्राक्कलन समिति के मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 1 वर्ष का उनका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस राज्य की विधानसभा चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया? निम्न में से किस राज्य की विधानसभा में जो है पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया? तो ये किया गया आपके केरल विधानसभा में। लेकिन आपको याद रखना है कि कुछ ही बूथों पर किया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि ईवीएम का जो है प्रयोग करके संपूर्ण राज्य में, मतलब जो पूरा उस राज्य में जो है कब चुनाव कराया गया? फिर से बोलते हैं कि ईवीएम का प्रयोग करके पूरा चुनाव जो है संपन्न कराने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य आपकी गोवा है। कौन है? पहला राज्य आपकी गोवा है। और कब होता है? 2004 में होता है। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 40 होनी चाहिए। कम से कम 40 होनी चाहिए। तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत के मुख्य न्यायाधीश करता है। राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत के मुख्य न्यायाधीश करता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1935 का भारत शासन अधिनियम में कितनी अनुसूचियाँ थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1935 का भारत शासन अधिनियम में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 10 अनुसूचियाँ थीं। कितनी? 10 अनुसूचियाँ थी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग दिया गया था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितना विषय प्रदान किया गया है? तो 29 और नगर निगम को 18। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज को
संवैधानिक मान्यता कब दिया गया? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। एक साइड आपके भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत और एक साइड आपके देश का नाम दिया गया है। तो देख लीजिए, जो वित्तीय, एक सेकंड से कर लें नीचे, वित्तीय आपात, जो वित्तीय आपात है किस देश से लिया गया है? तो वित्तीय आपात लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया ये कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देख लीजिए, 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा की अभिवृद्धि की व्याख्या किया गया है? ये क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में जो है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा की अभिवृद्धि की व्याख्या किया गया है? तो अनुच्छेद 46 में किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 45 में क्या लिखा गया है? तो बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की उपबंध करता है अनुच्छेद 45। तो 45 और 46 क्या है? तो ये दोनों आपके डीपीएसपी है, जबकि 29 और 30 क्या है? फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है? तो डाक एवं तार शामिल है, टेलीफोन भी शामिल है, जल परिवहन भी शामिल है, जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग जो है ये समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है राष्ट्रीय जलमार्ग। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? तो लोक लेखा समिति के जो सदस्य होते हैं 1 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं, 1 वर्ष के लिए। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो लोक लेखा समिति है इसमें कितने टोटल मेंबर होते हैं? तो 22 होते हैं। इसमें से 15 आपके होते हैं लोकसभा से और 7 आपके होते हैं राज्यसभा से। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया? तो 70वां संविधान संशोधन के तहत, 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिए कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की, 5 प्रकार की। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो 5 प्रकार का कौन कौन है? तो पहला लिख लीजिएगा विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा विश्वास, चौथा धर्म, 5वां उपासना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 3 प्रकार के न्याय हैं। न्याय कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन है? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। और 2 प्रकार की समानता है, 2 प्रकार की समानता है। कौन कौन है? प्रतिष्ठा एवं अवसर की। ये लिख लीजिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। हम यूपीपीएससी का जो पेपर था उसमें देखे थे क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप लोग से पूछ सकता है इस प्रकार से क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? भारत के मूल संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी? तो आपको याद है कि जो हमारा मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्य था ही नहीं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। और उस समय कितने थे मौलिक कर्तव्य? 10 थे। अब कितने हो गए? 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो USSR से लिया गया है, अब के रसिया। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सत्य हैं? तो इसमें से देख लीजिए कौन सा कथन सत्य है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, तो सही है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, तो सही है। राष्ट्रपति के लिए 9 लाख रुपया
वार्षिक पेंशन निर्धारित है, तो ये भी सही है। तो सारे के सारे आपके सही हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्न में से किसमें सुनिश्चित किया गया है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्न में से किसमें सुनिश्चित किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में डीपीएसपी में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीपीएसपी किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? तो आर्टिकल 36 से 51 तक है। किस भाग में है? तो भाग 4 में है, भाग 4 में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? तो महान्यायवादी को। किसे? महान्यायवादी को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद जो है 76 के अंतर्गत भारत सरकार को जो है कानूनी मामले में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति जो है अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। तो आपको याद रखना है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? भारत के राष्ट्रपति जो है किसका नियुक्ति इसमें से नहीं करता है? तो देख लीजिए, प्रधानमंत्री का करता है, राज्यपाल का करता है, मुख्य निर्वाचन आयोग का करता है, जबकि उपराष्ट्रपति का नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति नहीं करते हैं, इनका चुनाव होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से, अच्छा ये बताइए यहाँ पर एक सेकेंड, जो उपराष्ट्रपति हैं इनके चुनाव में कौन लोग भाग लेते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों मेंबर आपके भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में जो है लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों के विधानसभा के ओनली निर्वाचित मेंबर आपके वोटिंग करते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है? तो 84वां संविधान संशोधन के तहत, 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे दोबारा पढ़ लीजिए, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में जो है वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है? तो 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा बोला गया है 2026 तक जो है सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? तो अनुच्छेद 53 के तहत। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 52 में क्या है? तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में क्या लिखा गया है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 में क्या लिखा गया है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। राष्ट्रपति का क्या होगा? निर्वाचन होगा। अनुच्छेद 56 में क्या लिखा गया? तो राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 56 में। नेक्स्ट है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो हर 6 माह में एक बार बैठक होना अनिवार्य है। तो 12 महीने में 2 बार। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन, ये कोई ज़रूरत नहीं है। संसद में साधारण बहुमत द्वारा, तो ये सही है। संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों का अनुसमर्थन, ये भी गलत है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसद में साधारण बहुमत के द्वारा जो है भारत में एक नया राज्य सृजित किया जा सकता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे माना जाता है? तो बलवंत राय मेहता को माना जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बलवंत राय मेहता के द्वारा ही जो सुझाव दिया गया था कि पंचायत त्रिस्तरीय होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 देता है। अनुच्छेद 40 क्या है? डीपीएसपी है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई? तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत जो है 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में दूसरा पॉइंट क्या था?
बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी में प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई थी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद है जो जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। फिर से बोलते हैं इनके बारे में, संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में याद रखिएगा, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? तो लिखित संविधान की जो अवधारणा की देन है फ्रांस की देन है। कहाँ की? फ्रांस की देन है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संघ सूची, राज सूची एवं समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संघ की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति। और इसमें कितने मेंबर होते हैं? तो 22 मेंबर होते हैं, 7 आपके राज्यसभा से और 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से 15 लोकसभा से होते हैं। जो लोक लेखा समिति है इसे लघु लोकसभा बोला जाता है। नोट कीजिएगा, लोक लेखा समिति को जो है लघु लोकसभा बोला जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई है? तो अनुच्छेद 148 के तहत। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 76 में क्या है? तो राष्ट्रपति द्वारा जो है महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा जो है महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी। जो आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 123 में क्या लिखा गया है? तो अध्यादेश है। अनुच्छेद 131 में क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता दिया लिखा हुआ है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता किस में लिखा हुआ? तो अनुच्छेद 131 में लिखा गया है। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा भूतपूर्व पुर्तगाली अंतः क्षेत्र को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है? तो आपको याद रखना है 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा जो है दादर नागर हवेली को जो है भारत में शामिल किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा और उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे? किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे? तो प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे, संचालन समिति के अध्यक्ष थे, वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष थे, जबकि अल्पसंख्यक समिति के जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष नहीं थे। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि अल्पसंख्यक समिति के जो अल्पसंख्यक उप समिति है, ठीक है, उप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर लिख देते हैं एच सी मुखर्जी। ठीक है, एस सी मुखर्जी थे। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि गवर्नर जनरल को जो है अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा दिया गया था। और जो अध्यादेश था इसकी अवधि कितनी थी? तो 6 माह इसकी अवधि थी। नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में जो है पंचायतों का चुनाव कराया जाता है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से लिख लेना है सबको। क्या लिखा गया है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राज्यों में पंचायतों का चुनाव कराया जाता है? तो अनुच्छेद 243 के द्वारा। इसमें आपको लिखना है 243 बी में क्या लिखा गया है? तो पंचायतों का संविधान के बारे में लिखा गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 243 सी में क्या लिखा गया है? तो पंचायतों का गठन लिखा गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 243 ई में क्या लिखा गया है? तो पंचायतों का कार्यकाल। और के में क्या है? तो अब के देख चुके हैं, पंचायतों का चुनाव। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सारे लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है राज्य मानवाधिकार आयोग।
स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 3 होते हैं, 1 अध्यक्ष और 2 मेंबर। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा? तो किसके द्वारा जो सर्वप्रथम विचार रखा गया था? तो एम.एन. राय के द्वारा रखा गया था। और कब रखा गया था? तो 1934 में रखा गया था। कब रखा गया था? 1934 में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? वीवीआई क्वेश्चन है। संविधान सभा में जो है महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 15 था। कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389। यहाँ पर ध्यान से नोट कर लीजिएगा। इसमें जो है 292 जो है ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे। फिर से बोलते हैं, 292 जो है ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, जबकि चार जो हैं चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे। फिर से बोलते हैं, 4 जो हैं चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे और 93 जो है देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। इतना आपको नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट है कि अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत जो है कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? इसमें से कौन सा शब्द जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? समाजवादी है, लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बंधुत्व है, जबकि लोक कल्याणकारी राज नहीं है। ये क्या है? ये डीपीएसपी है। ये क्या है? डीपीएसपी है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो डीपीएसपी है इसका उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस केस में जो है उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना जो है संविधान का एक भाग है? तो केशवानंद भारती केस में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केशवानंद भारती केस कब आया था? तो 1973 में। जो मिनर्वा मिल्स केस है ये कब? तो 1980 नोट कर लीजिएगा, पूछा जाता है। और बेलूबाड़ी केस जो है कब से जो बेलूबाड़ी केस है ये आपके 1960 में आता है। और गोरखनाथ केस ये 1967 में आता है। जो केशवानंद भारती केस है इसमें आपको याद रखिएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का कहाँ से निकल के आता है? तो केशवानंद भारती जो निर्णय था वहीं से निकल के आता है, बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर जिसमें जो संसद है संशोधन नहीं कर सकती है। जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें जो है संसद संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? तो साधारण बहुमत से पारित होता है। आपको याद रखना है, साधारण बहुमत से पारित होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? तो आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो। ठीक है, राज्य में जो है संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति किसी मामले में जो है सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है? तो अनुच्छेद 143 के तहत, अनुच्छेद 143 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता का उल्लेख है। और इसके तहत जो है राष्ट्रपति किसी मामले में जो है सर्वोच्च न्यायालय सबके सलाह ले सकते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको एक बात को ध्यान रखना है कि जो सलाह देंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तो उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वरीयता अनुक्रम के अनुसार निम्न में से किसका ऊपर से पहला स्थान है? किसका जो है ऊपर से पहला स्थान है? तो सबसे पहला स्थान पर कौन है? राष्ट्रपति हैं। दूसरे पर उपराष्ट्रपति हैं। तीसरे पर प्रधानमंत्री हैं। चौथे पर राज्यों के राज्यपाल हैं। और 5 में जो है भूतपूर्व राष्ट्रपति एवं उप प्रधानमंत्री। 6ठा में जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष।
तो इसमें से देख लीजिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश ये आपके 6ठे पर आ जाएंगे, भूतपूर्व राष्ट्रपति ये 5वें पर आ जाएंगे, राज्यों के राज्यपाल पहले स्थान पर आ जाएंगे, और केंद्रीय मंत्रिमंडल ये आपके 7वें स्थान पर आ जाएंगे। तो इसमें से क्या पूछा गया है कि वरीयता अनुक्रम के अनुसार निम्न में से किसका ऊपर से जो है पहला स्थान है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा जो है 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। इसमें आपको याद रखना है कि राज्य लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग के जो है सदस्यों की आयु सीमा को जो है 60 वर्ष से बढ़ा के 62 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया, तो 41वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यह भारत की देन है, तो यह सही है। यह 1962 ईस्वी से जारी है, तो ये भी सही है। यह अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं, तो ये भी सही है। तो सारे के सारे आपके कथन सही है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने पर अधिकतम कितने दिनों तक बढ़ाया जा सकता है, तो अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है, तो प्रोटेम स्पीकर को जो है भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, भारत को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं उनका काम क्या होता है, जो भी नए मेंबर चुन के आते हैं उनका शपथ दिलाना उनका काम होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहित किया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया, तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब प्रस्तुत किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को। और जो प्रस्ताव पारित कब हो गया था, मतलब इसको स्वीकृति कब मिल गई थी, तो स्वीकृति इसको जो है 12 जनवरी 1947 को, 12 जनवरी 1947 को जो है स्वीकृति मिल गया था, तो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जूनागढ़ रियासत को किस माध्यम से भारत में मिलाया गया, तो जो जूनागढ़ रियासत है उसको जनमत संग्रह के माध्यम से भारत में मिलाया गया था, जनमत संग्रह के माध्यम से, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुलिस कार्रवाई के माध्यम से हैदराबाद को मिलाया गया था, विलय पत्र जम्मू कश्मीर को। नेक्स्ट है, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख जो है भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख जो है किस अनुसूची में किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में किया गया, 8वीं अनुसूची में किया गया है। यहाँ पर आपको बता देते हैं, जो 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद है 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसके माध्यम से जो है लिख लीजिएगा कोकनी मणिपुरी, एक सेकेंड, कोकनी मणिपुरी, ठीक है, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया, 3 भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जो है 4 भाषा को जोड़ा गया। पहला है मैथिली, दूसरा है संथाली, तीसरा है डोंगरी, चौथा है बोडो। इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे जरूर नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो भारत का जो संविधान है
26 जनवरी 1950 को लागू होता है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बनते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो एवं उपराष्ट्रपति भी देश से बाहर हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? ये दोनों बात ध्यान रखिएगा। अगर देखिए, अगर राष्ट्रपति जी को कुछ हो जाता है तो उपराष्ट्रपति बन जाएंगे। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन बनेंगे? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है, जो राष्ट्रपति हैं उनका जो कार्य होता है उनका निर्वहन करेंगे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए, यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो एवं उपराष्ट्रपति भी देश से बाहर हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति बनने के लिए आयु सीमा क्या है? तो 35 वर्ष है। कितना है? 35 वर्ष है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार जो है, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने की योग्यता तब रखेगा जब भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए और पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 21 मतलब कि 21 वर्ष होना चाहिए। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए 30 वर्ष उम्र चाहिए। ठीक है, 30 वर्ष। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो आपको याद रखना है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 शब्द जोड़ा गया था। कौन कौन शब्द जोड़ा गया था? तो पहला था आपका समाजवादी, दूसरा है पथ निरपेक्ष, तीसरा है अखंडता। इसे नोट कीजिएगा, ये VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में जो है कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत होता है। अनुच्छेद 352 के तहत। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो राज्यपाल हैं अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत जारी करते हैं? तो आर्टिकल 213 के तहत। राष्ट्रपति अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत जारी करते हैं? तो आर्टिकल 123 के तहत, ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन समझा जाता है? तो महान्यायवादी समझा जाता है। आर्टिकल 76 के तहत इसके पद का प्रावधान किया गया है। मतलब आर्टिकल जो 76 है उसमें महान्यायवादी के पद के बारे में बताया गया है। और याद रखना है कि जो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। और जो महान्यायवादी होते हैं लोकसभा और राज्यसभा की जो मीटिंग होती है, बैठकें होती हैं, उसमें भाग ले सकते हैं लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा कि वोटिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव थे। कौन थे? BN राव। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि अनुसूची 11वें में अनुसूची 11वें के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार है? तो 29 विषय पर। ठीक है, 29 विषय पर। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जो आपके नगर निगम है, नगर निगम में कितने विषय हैं? तो 18 विषय हैं, जबकि पंचायती राज में 29 विषय पर अपना काम कर सकती है पंचायत। ठीक है, साथ में आपको याद रखना है कि संवैधानिक मान्यता कब दिया गया? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो है जो पंचायती राज है इसे संवैधानिक मान्यता दिया गया है। तो इतना आपको याद रखना है। और किस अनुसूची में? तो 11वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में संघीय ढांचा फेडरल सिस्टम का विचार कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो रूस से। और फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया
गया है तो किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसमें आपको याद रखना है समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्ष को जो है 72वां संविधान संशोधन अधिनियम 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 72वां कैसे बोल दिया मैं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है शामिल किया गया। फिर से बोलते हैं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा शामिल किया गया समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द को जोड़ा गया है। इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो किस सूची में रखा गया? इसे समवर्ती सूची में रखा गया है, समवर्ती सूची में रखा गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो वर्तमान में जो है समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो 52 विषय हैं। कितने विषय हैं वर्तमान में जो है समवर्ती सूची में? कितने विषय हैं? तो 52 विषय हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो उत्प्रेषण को बोला जाता है, उत्प्रेषण को बोला जाता है। आपको याद रखना है कि ये रीट है और रीट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन आपके पहले आता है? इसमें पहले कौन आता है? तो इसमें जो सबसे पहले कौन आता है? तो यूपीएससी का अध्यक्ष आपके सबसे पहले इसमें आता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूपीएससी का जो अध्यक्ष है इन सभी में सबसे पहले आता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 124वां संविधान संशोधन विधेयक, ये बिल है, बिल निम्न में से किससे संबंधित है? तो आरक्षण से संबंधित है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि जो समान वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनको शिक्षा तथा रोजगार में जो है 10% आपके आरक्षण प्रदान किया गया था। ये तो बिल था। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये एक्ट जो है किस संविधान संशोधन के तहत बना, तो 103वां संविधान संशोधन के तहत बना। और कब बना? 2019 में बनता है। तो इसे नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो किस में निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में जो है स्थान आरक्षित है? तो पंचायती राज में, पंचायती राज में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो राष्ट्रपति को लिखकर दे सकता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि धन विधेयक पेश किया जा सकता है? तो केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, केवल लोकसभा में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत चाहिए। कैसा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत चाहिए। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना किस अनुच्छेद के तहत जो है एक नागरिक का मौलिक अधिकार है? तो अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो लोक लेखा समिति जो है अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को प्रस्तुत करता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपके लोक लेखा समिति है इसमें कितने मेंबर होते हैं? तो 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के, 7 राज्यसभा के। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का जो प्रधान होता है प्रधानमंत्री होते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं, देख लीजिए। संवैधानिक प्रावधान और स्रोत है शासन की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, तो सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, ये भी सही है। समवर्ती सूची की अवधारणा आयरलैंड से, ये भी सही है। मौलिक कर्तव्य का विचार अमेरिका से नहीं, अमेरिका से क्या लिया गया है? फंडामेंटल राइट लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है। जबकि मौलिक कर्तव्य जो है उस समय के सोवियत संघ से लिया गया था, वर्तमान में रूस। तो डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में? ध्यान रखिएगा, विशेष प्रक्रिया यहाँ पर ध्यान रखिएगा। फिर से बोलते हैं, विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 109 में वर्णित है। और अनुच्छेद 110 में क्या है? तो धन विधेयक की परिभाषा वर्णित है। अनुच्छेद 112 में क्या है?
तो वार्षिक वित्तीय विवरण वर्णित है। और अनुच्छेद 280 क्या है, तो वित्त आयोग के बारे में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 280 में। नेक्स्ट है कि किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। किसी भी जो राज्य होता है उसका जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है संप्रभुता। जब भारत गुलाम था तो उस समय भारत के पास जनसंख्या भी था, भूभाग भी था, सरकार था, लेकिन भारत की जो जनता थी खुद डिसीजन नहीं ले सकती थी। डिसीजन कौन ले रहा था, तो हम पर जो शासन कर रहे थे ब्रिटिश लोग ले रहे थे, हम क्योंकि संप्रभु नहीं थे। ठीक है, अब हम क्या हैं, संप्रभु हैं, हम अपना डिसीजन खुद लेते हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन होता है, तो संप्रभुता होता है। ठीक है, संप्रभुता मतलब होता है कि कोई भी डिसीजन जो है किसी और के दबाव में आके नहीं लेना, खुद से लेना। मतलब कि किसी अगर भारत को अमेरिका बोला कि आप जो है S-400 USA से नहीं खरीदिए, तो हम USA के दबाव में नहीं आएंगे। हम अपने स्वतंत्र देश हैं, हम संप्रभु देश हैं, मेरे पास दिमाग है, मेरे देश के जो राजनेता हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, तो अपने अनुसार वो डिसीजन लेंगे, दबाव में आके नहीं लेंगे। जो हमारे देश के लिए अच्छा रहेगा, जो हमारे देश के लिए बेहतर होगा, उसे डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, जो हमारे देश को ज़्यादा फ़ायदा करे। ठीक है, नेक्स्ट है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। भारत क्या है, तो भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि धर्म के आधार पर जो है विभेद या प्रतिषेध एक मूल अधिकार है। निम्न में से किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है, तो इसे देख लीजिए। धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध एक मूल अधिकार है। निम्न में से किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है, तो ये इसे वर्गीकृत किया गया है समता का अधिकार में। ठीक है, समता के अधिकार में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समता का जो अधिकार है अनुच्छेद 14 से